आज से 8 साल पहले मैंने अपनी पहली मील प्रेप की वीडियो शेयर की थी, जिस पे मुझे 90% कमेंट जो थे वो नेगेटिव आए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं ये वीडियोस शेयर करती गई, नेगेटिव कमेंट्स की गिनती जो है वो कम होती गई और वीडियोस को अप्रिशिएट किया जाने लगा। और अब हालात कुछ यूँ हैं कि अब जब भी मैं मील प्रेप की वीडियो अपलोड करती हूँ तो उस पर कम से कम भी 99% कमेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो भी ये सोचते हैं कि सिर्फ फ्रेश खाना ही सेहत के लिए बढ़िया होता है। फ्रेश खाना ऑब्वियसली सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्रीज़र का खाना खाने में भी कोई बुराई नहीं। एनीवेज, मैंने तो अपने बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम यही खाना खा के मरोगी। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी खुद की मानसिकता दिखाता है कि अपनी सोच के खिलाफ अगर आपको कुछ भी नजर आता है तो उसका आप कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने लिए कोई अफसोस है, कई बार कोई बात दिल को पिंच कर जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने चैनल पे कभी किसी के लिए कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इसका भी आगे का सोचती हूँ। मैं उन लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जो ऐसे लोगों के घरों में बहुएं बन के आएंगी, उनको भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके टॉर्चर किया जाएगा, है ना। फिर उन्हीं पे ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि हमें बहू अच्छी नहीं मिली ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों के दिल में प्यार होता है ना, वो कभी किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप हमेशा वही शेयर करते हो जो आपके दिल में होता है। अगर प्यार है तो आप प्यार ही बांटोगे, चाहे आपके ख्यालों के साथ कोई मैच करता है या नहीं करता है। दूसरों के लिए नहीं कि आप दूसरों को तकलीफ देते हो इसलिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए भी बोलते वक्त थोड़ा शब्दों का चयन कर लेना चाहिए। कभी अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर ये पूछो कि क्या आपकी पर्सनैलिटी को ये शब्द सूट करते हैं, और अगर जवाब हाँ में आए तो फिर कोई बात नहीं अभी बना रही हूँ नमकीन, 10 से 12 दिन का स्टॉक है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके मील प्रेप को लेकर, तो पहले अभी स्टार्टिंग में कह देती हूँ कि जो लोग मील प्रेप करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी विश्वास है उनको मील प्रिपरेशन के ऊपर, वही इस वीडियो को देखें। खामखा अपने आप को परेशान ना करें ये वीडियो देख के। दूसरी चीज है, कई बार हम कुछ चीजों को लेकर डाउटफुल होते हैं, लगता है कि करें कि ना करें। किसी भी चीज का डाउट ना रहे, कैसे करना है, क्या करना है। तो आपके क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे, कुछ कलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो ले लिए हैं। तो चलिए, ये तो रेडी है, ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसे कंटेनर में डालेंगे। पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सवाल पूछा जाता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जब हम सब्जियां चॉप करके रख देते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। देखो, सब्जियां जब हम चॉप करके रखते हैं, जैसे मेरी लौकी है, मैंने ग्रेट करके रखी है ना, जितनी आपको चाहिए आप ब्रेक करके उतनी यूज कर सकते हैं। अब सब्जियां जो हैं, मेरा नया स्टॉक है, पिछला स्टॉक मेरा खत्म हो गया। जब आपने सब्जियां चॉप की हैं उसी टाइम आपने इनको फ्रीज करना है। ऐसा नहीं करना है कि सब्जियों को चॉप किया, फिर आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको बाहर छोड़ दिया और फिर तो उसके न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको इमीडिएटली फ्रीज कर देते हो तो कुछ नहीं होता, इंटैक्ट हो जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स। उतने ही न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जितना आप फ्रेश सब्जी काट के खाते हो। फ्रिज में रखने में और फ्रीजर में रखने में बहुत डिफरेंस होता है। फ्रिज में रखते हैं हम सब्जियों को, जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, मैं भी जब मील प्रेप नहीं करती थी मेरे साथ भी बहुत बार होता था कि सब्जियां खराब हो जाती हैं, उनका वो ड्राई हो जाती हैं, उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, ये वो गल जाती हैं, तो हम उनको फेंक देते हैं। बहुत बार सब्जियां हमने डस्टबिन में फेंकी होंगी, लेकिन जब फ्रेश सब्जी लेके आगे आपने चॉप करके उसको फ्रीज कर लिया, वो आपकी फ्रेश ही रहेगी। ये बेनिफिट होता है, एक तो आप बचा लेते हो सब्जियों को खराब होने से, दूसरा उनके न्यूट्रिएंट्स में कोई फर्क नहीं आता है। जब भी मैं बात करती हूँ वेस्टर्न कंट्रीज की, कि वहां पे तो हमेशा फ्रोजन सब्जियां ही मिलती हैं, चॉप्ड सब्जियां मिलती हैं, के बदले में मुझे कहते हैं कि उनका वेदर और यहाँ का वेदर का बहुत डिफरेंस होता है। वहां पे वो चीजें चल जाती हैं, यहाँ पे नहीं चलती। वेदर का डिफरेंस क्या, फ्रीजर का टेम्परेचर तो सेम ही है, वो भी फ्रीज करते हैं, आपने भी फ्रीज की है, वो आपने खानी है तभी आपने उसको कुक करना है। जितनी सब्जी आपको चाहिए उतनी ही आपने कुक करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको निकाल के पूरा मेल्ट कर दिया सारी सब्जी को और दोबारा से उसको फ्रीज करें, कभी ऐसा नहीं करना। कोई भी दाल आपने बॉईल करके रखी है, कोई भी सब्जी आपने बॉईल करके रखी है, जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना ही आप डीफ्रॉस्ट करोगे, बाकी का नहीं करोगे, बाकी का उसमें ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सारी सब्जी को डीफ्रॉस्ट कर दिया और उसके बाद दोबारा से जब उसको फ्रीज करते हो तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमने सब्जी बनाई है, कुक की है, कोई दाल है, कोई सब्जी है, मैं उसके लिए भी हमेशा यही कहती हूँ, जब आप फ्रिज में रखते हो ना, वो गलत करते हो। मैं भी रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन अगर आपने उसको नेक्स्ट डे यूज नहीं किया, 2 दिन के बाद यूज नहीं किया, अगर 4-6 दिन आपकी वो फ्रिज में पड़ी रही, नॉट फ्रीजर, फ्रिज में पड़ी रही, तो वो खाने लायक नहीं होगी। क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोक सके। जब भी आपने कोई खाना कुक किया है
अगर कोई दाल है, सब्जी है आपकी बच गई है, आपको लगता है कि आपने रात को वो यूज कर लेनी है, तो आप उसको फ्रिज में रख दो। अगर आपको लगता है कि आपने 2 दिन या 4 दिन के बाद यूज करनी है, तो बेटर है कि आपको उसको फ्रीज कर लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रीज की हुई सब्जी को आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी उठा के गर्म करके खाओगे, कोई आपको हार्म नहीं करेगी। छोटी सी बात है समझने की है कि इमीडिएटली चीजों को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो वो आपकी सेहत को नुकसान नहीं करती हैं। उसको बाहर बैक्टीरिया के, वायरस के इन टच में आने देते हो, उसके न्यूट्रिएंट्स को वॉश आउट होने का टाइम देते हो, तो वो चीजें आपको खराब करती है। मैं सब्जियां चॉप करती हूँ, इमीडिएटली मैं उनको फ्रीज कर देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई सब्जी मेरी दाल बच गई है, मैं उसको फ्रीज कर देती हूँ। फिर 4 दिन बाद, 6 दिन बाद अगर मुझे लगता है कि अभी मेरे को कुछ और बनाने के लिए नहीं है, तो मैं उसी को निकाल के गर्म करके हम यूज कर लेते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती है। 8 साल से मील प्रेप कर रही हूँ, आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हूँ। चाहे फैमिली की बात करें, चाहे अपनी बात करें, इस चीज़ पे कोई गुरूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कोई भी हार्म नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग एनी टैबलेट। एवरी 6 मंथ के बाद मैं अपने ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, बल्कि बढ़िया आती हैं। तो मील प्रेप से मुझे कैंसर नहीं होने वाला। जिन लोगों को लगता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा ये वाला खाना खा के, अगर मुझे कभी कैंसर होगा तो उसका रीजन हो सकता है कोई और हो, लेकिन मील प्रेप नहीं हो सकता। पनीर को लेकर पूछ रहे थे आप लोग, मैंने कहा चलो मैं आपको लाइव ही दिखा देती हूँ। पनीर कहते हैं कि आपका बहुत च्यूई बनता है या फिर बहुत हार्ड बनता है, तो उसके पीछे 2 रीजंस हैं। च्यूई बनने का रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हो, या इसका आप इस्तेमाल कर रहे हो दूध को फाड़ने के लिए, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए आपका पनीर जो है वो च्यूई हो जाता है। दूसरा है कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा देर तक उसके ऊपर वेट रखा हुआ है। जैसे ये पानी का पतीला है, तो मैं ऐसे रखती हूँ, तो पानी का कोई एक पतीला भर के मैंने इस पे रख देना है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा दिन पड़ा रहेगा, कि अभी आपने इसको रख दिया और फिर रख के आप भूल गए हो तो ऑब्वियसली उसका जितना भी पानी है, जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर है, वो सारा का सारा निकल जाएगा, वो बिल्कुल पनीर ड्राई हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। तो अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बनता है। विनेगर डालते हुए भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि एकदम से सारा विनेगर नहीं डाल देना है। दूध को अच्छे से गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद स्पैचुला के साथ डालिए विनेगर, थोड़ा डालिए, थोड़ा चलाइए, फिर देखिए कि और जरूरत है तो थोड़ा सा और डालिए। ऐसा नहीं कि कई बार क्या करते हैं हम 1 कप भर के पूरा डाल देते हैं, उतनी जरूरत भी नहीं होती, तो फिर आपका पनीर जो है वो च्यूई हो जाता है। और ये भी पूछा था कि आप पानी में रखते हो या ऐसे ही फ्रिज में रखते हो। देखो मेरा यूज हो जाता है, इसलिए मुझे पानी में नहीं रखना पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपका इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा दिन तक, तो आप उसको पानी में रख सकते हो। पैकेट का पनीर कई बार फ्रीज कर देती हूँ, वैसे मैं लेके नहीं आती हूँ, मंगवाती नहीं हूँ, पर इन केस कभी ऐसे जरूरत पड़ जाए 1 आध पैकेट की और कोई 2 पैकेट ले आए, तो फिर मैं एक यूज कर लिया तो दूसरा मैं फ्रीज कर लूंगी, क्योंकि मेरा अपना ही पनीर बन जाता है। जैसे आपने फ्रीज कर दिया वो हार्ड हो जाता है ऑब्वियसली, फिर जब आपने उसको यूज करना है तो उसको पानी में डाल दीजिए और आपका पनीर तैयार है। देखो देखो आपका वेट आपने ठीक ठाक उस पर रखा हुआ है ना, तो 1 घंटे में आपका पनीर तैयार हो जाता है। तो 1 घंटे से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे कि जो तड़का हम रेडी करते हैं, मेरा नया बैच रेडी कर दिया है, इसको फ्रीज करना है या फिर फ्रिज में रखना है। तो इसको हमने फ्रिज में रखना है। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि डेली आपकी 2 टाइम तो सब्जी दाल बनती ही है, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो मेरा 10 दिन आराम से ये फ्रिज में ही निकल जाते हैं, क्योंकि मैं इसमें सॉल्ट ज़्यादा डालती हूँ, और सॉल्ट ज़्यादा डालने का कोई नुकसान नहीं है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उतना नमक आप अपनी दाल सब्जी में कम डाल दो, तो उससे इतना घबराने की, नमक इतना ज़्यादा नहीं डालती कि मैं आधा किलो नमक डाल देती हूँ इसमें, बट हाँ 4-5 चम्मच नमक के, जैसे ही मैं 10-12 दिन का बना रही हूँ तो मैं उसमें डाल देती हूँ। दाल सब्जी बनाते वक्त नमक थोड़ा कम कर देती हूँ, तो उससे भी प्रिजर्व रहता है। दूसरा, उसको फ्रिज में रखती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बैच बना रहे हो तो आप उसको क्यूब्स में फ्रीज भी कर सकते हो, तो 1 क्यूब 2 क्यूब आपने जितनी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। ग्रेवीज की मैं क्यूब रखती हूँ, मैंने आपको बताया था व्हाइट ग्रेवी है या येलो ग्रेवी है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जियां जो हैं, अगर हमने शाही पनीर बनाना है, काली मिर्च पनीर बनाना है, या और भी कुछ भी जो चीज़ें आपको लगता है कि आपने ग्रेवी वाली बनानी है, वो हम डेली बेसिस पे कई बार नहीं बना पाते हैं, तो वो मैं क्यूब्स में फ्रीज कर लेती हूँ। तड़का मैं फ्रिज में ही रखती हूँ जितना आपको चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो मेरी होल वीक कुकिंग की वीडियो है, उसमें मैंने इस तड़के का इस्तेमाल भी आपको बताया है। 2 वेज बताए हैं कि कैसे आप इनका इस्तेमाल करोगे। कई लोग सोचते हैं कि फ्रेश तड़का लगाने से ही सब्जी स्वाद बनती है, और मैं सच बताऊँ ना, आप मेरी बात पता नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे, अगर आजमाओगे तो आपको पता चलेगा कि
मतलब रत्ती भर भी फर्क नहीं, बल्कि मुझे तो ज्यादा टेस्टी लगती हैं जब मैं ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके खाना बनाती हूँ। इतना फ्रेश लगती है दाल, इतना बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि हमने और भी फ्लेवर उसमें ऐड करने होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने बस ये तड़का डाला ठंडा और बस उसको दाल को गर्म किया और हो गया। हमने बैलेंस भी तो करने हैं, मसाले जो कम है ज्यादा हैं वो चीजें हमको देख के बैलेंस करनी पड़ती हैं। छौंक लगाना होता है जीरे का या हींग का, तो वो अपने आप एक फ्लेवर आ जाता है उसी टाइम पे। ये सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए है, आपकी एनर्जी बचाने के लिए है। मेरे से, मैं अपनी बात करूं तो मुझसे तो अब नहीं हो पाएगा। मैं तो इतने सालों से मील प्रेप कर रही हूं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तड़का कई बार खत्म हो जाए कि नहीं है फ्रिज में और मुझे सब्जी बनानी है, तो किचन में आके प्याज उठा के छील के काटना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। मुझे लगता है अब मैं इसको पहले चॉप करूंगी सारा कुछ, फिर उसके बाद मैं वो रोस्ट करूंगी, तो उतना टाइम, मैं भी वर्किंग हूँ है ना, तो वर्किंग जो लेडीज हैं वो ज्यादा इसको बेटर समझ पाएंगी। जो हाँ ठीक है, पूरा दिन आप अगर आप होम मेकर हो, तो फिर भी होम मेकर भी हैं तो भी आपके लिए करने लायक और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया चीजें हैं। अब कर लेते हैं बात चना राजमा को फ्रीज करने की। कुछ लोग बोलते हैं कंटेनर्स में करते हैं तो आपस में वो स्टिक हो जाते हैं, ऑब्वियसली हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक मेथड फॉलो करना होता है। जब आपने कंटेनर में डाला है ना, तो एक एक घंटे बाद आपको उसको हिलाना है, मतलब उसको शेक करना है आपने, ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। एक दो बार आपको वो करना होता है, उसके बाद वो आपस में स्टिक नहीं होते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, याद नहीं रहता या भूल जाते हैं, फिर भी वो कंटेनर में स्टिक हो जाते हैं, तो नाइफ की हेल्प से आप निकाल सकते हो कंटेनर से, है ना। मैंने बताया भी था कि सब्जियां भी ऐसे जुड़ जाती हैं, तो उनको आप नाइफ या किसी भी तीखी चीज की हेल्प से आप उनको थोड़ा अलग कर सकते हो, वो हो जाती हैं इजीली। नहीं है तो आप ऐसे जिपलॉक बैग इस्तेमाल करो। जिपलॉक बैग का फायदा ये होता है कि अगर ये आपस में जुड़ भी गए हैं तो आप इनको ऐसे मारोगे, जितने आपको चाहिए, इतने चाहिए, इतने चाहिए, कितने चाहिए, आप अपना इस्तेमाल उनको आराम से कर सकते हो। अब बात आ जाती है जिपलॉक बैग को वॉश करने की और इनको ड्राई करने की। काफ़ी मुझे पूछा जाता है कि कैसे और कितनी बार इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जिपलॉक बैग का इस्तेमाल आप तब तक कर सकते हो जब तक आपको लगता है वो थोड़े से देखने में अजीब से हो गए हैं, या फट गए हैं, कहीं होल आ गए हैं, या उनकी जिप टूट गई है, खराब हो गई है, तो उस टाइम पे टाइम होता है आप उनको डिस्कार्ड कर दो। लेकिन इतनी जल्दी इनको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम से कम भी 10 से 12 बार आप इनका इस्तेमाल कर लेते हो बड़े आराम से, और बड़े ही सस्ते पड़ते हैं ये। धोना कैसे है, माइल्ड सोप जैसे डिश वॉश सोप है हमारा, उसके साथ हम जैसे नॉर्मल चीज़ें हम वॉश करते हैं, जैसे नॉर्मल बर्तन हम धोते हैं, वैसे ही उनको धोना है। लेकिन ड्राई करने के लिए मैं दिखाती हूँ, मैंने रखा भी हुआ है, देखो मैंने ऐसे रखा हुआ है इसको ड्राई करने के लिए। बाहर से जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको उल्टा कर देना। अब मैंने ये उल्टा करके रखा हुआ था, देखो अच्छे से इसको उल्टा करके मैं ऐसे रख दिया है ये, तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। अंदर से भी सूख गया, बाहर से भी सूख गया, ठीक है। धूप लगवानी है धूप लगवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर धूप में मत रखना, क्योंकि क्या होता है कि हवा चलती है, कई बार डस्ट उड़ती है तो डस्ट आ जाती है, और उल्टा करके जब आप सुखा रहे हो तो ऑब्वियसली डस्ट इसके अंदर रह जाएगी, तो वो सही नहीं है। नॉर्मली इसको वॉश करके आपने दोनों साइड से उल्टा करके सीधा करके इसको अच्छे से सुखा लेना है। फोल्ड करके जहाँ भी आप रखना चाहो इसको आप रखो और इसका रीयूज करो। क्रीम चीज़ में इनो क्यों डाला था मैंने, मतलब क्यों डालते हैं क्रीम चीज़ में इनो, ताकि वो सॉफ्ट बन सके। ऐसे आप नॉर्मली बनाओगे ना तो बहुत थिक बनता है, उसको अप्लाई करना किसी भी चीज़ पे, जैसे कि आपने ब्रेड पे अप्लाई करना है या कि आपने रैप पे लगाना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इससे क्या होता है, ये लाइट हो जाता है, ये देखो ये इतना लाइट हो जाता है कि आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए हम इसमें इनो डालते हैं। इनो का कोई हार्म नहीं है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि कुकिंग में टाइम कितना लगता है, ये सारी प्रिपरेशंस करने में आपका कितना टाइम लगता है। देखो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए ये समझना जरूरी है अब के टाइम में, पहले की बात नहीं कर रही मैं, आज से 10-12 साल पहले की बात नहीं कर रही, अब के टाइम में हमें ये समझना जरूरी है कि किचन जो है सिर्फ लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर है तो फिर उसमें प्रिपरेशन कराने के लिए आपको अपनी फैमिली की हेल्प लेनी है, और मैं सबकी हेल्प लेती हूँ। पहली बात ही मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोलूँ कि मेरे घर में मैं ही खाना कुक करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये बिल्कुल आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड एक टाइम का खाना बनाते हैं या मेरे बच्चे एक टाइम का खाना बनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। खाना तीनों टाइम का या 2 टाइम का जो भी बनाना होता है वो मैं ही कुक करती हूँ। लेकिन जब मैं प्रिपरेशंस करती हूँ, चाहे सब्जियाँ चॉप करनी हो या कुछ भी काम करना हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो सारा मैं सबकी हेल्प ये करवाती हूँ। किसी से कुछ करवा लिया, किसी से कुछ करवा लिया, किसी से कुछ करवा लिया, वो कि इतना सारा काम अगर मैं खुद अकेली करने बैठूंगी तो उससे बेटर तो यही है कि मैं डेली बनाती रहूँ, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। और कितने घंटे लग जाते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके साथ काम करवा रहे हैं। 2-3 घंटे में आपके पूरे वीक की या 10 दिन की मैं कहूँगी कि आपकी मील प्रिपरेशन हो जाती है बड़े ही आराम से। वैसे होता ये है कि जिस दिन वीक ऑफ होता है, ज़्यादातर प्रिपरेशन मैं उसी दिन करती हूँ, लेकिन
लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि उनका ऑफ नहीं भी है तो भी मैंने चॉपिंग करवा लेनी है। कुलदीप जी मोस्ट ऑफ द टाइम चॉपिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं, मतलब जो भी मुझे पील करके देना है वो करके दे देते हैं मुझे। तो सिर्फ काम करते करते, जैसे किचन में कोई सफाई कर रही हूँ, किचन में कुछ और कर रही हूँ, या उधर कहीं रूम में कुछ कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे आपने तड़का रख दिया है, आपको वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं कि आप खड़े होकर तड़का भून रहे हो, नहीं, आपका तड़का वो ज़्यादा है, उसको टाइम लगेगा रोस्ट होने में, तो आप उसको रख के स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे उसको बीच बीच में आके आप चलाते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दूसरे काम करते करते आपका 10 दिन का तड़का जो है वो तैयार हो गया। मैं अपने आप को किसी भी तरह से ना मतलब स्ट्रेस नहीं देती हूँ काम का, चाहे मुझे मील प्रिपरेशन करनी हो, चाहे मुझे डेली की कुकिंग करनी हो, स्ट्रेस में आकर कोई काम नहीं होता। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, जब मैं शेरो शायरी पढ़ती हूँ, जब मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, और मैं नहीं चाहती कि उस आनंद को मैं स्किप करके मैं पूरा टाइम जो है वो किचन में बिताऊं, सबका खाना बनाने में। ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं लेकिन उस बिहाफ पे नहीं जहाँ पे आपको अपने बहुत सारे अरमान जो हैं वो सेक्रीफाइस करने पड़े। समझ रहे हो इस बात को? तो ऐसा मत सोचो कि कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा मील प्रेप करने में। जितना भी टाइम कंज्यूम हो जाए, आप अपनी सारी फैमिली को साथ में लेकर थोड़ा थोड़ा काम बांट दो जब भी वो फ्री हो। मतलब उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो। वैसे तो ये सबका काम है, उनको ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये सबका काम है, ये सिर्फ एक अकेले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर जब भी वो किसी काम में बिजी हैं और आप लाके उनके आगे प्याज रख रहे हो या सब्जियां रख रहे हो, वो गलत है। जब वो फ्री बैठे हैं तो लाके आप उनके आगे सामान रखो। ये हैबिट आपने बनानी है, ये खुद से नहीं बनती होती। मैंने भी ये ऐसे ही बनाई है कि मुझे पता है कि इतने टाइम पे ये वाला पर्सन फ्री हो जाएगा, इतने टाइम पे ये वाला पर्सन फ्री हो जाएगा, करो भाई, ये वाला काम करके मुझे पकड़ाओ, मैं आगे की तैयारी करती हूँ। डेली बेसिस पे भी आप मील प्रेप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा काम करते करते बीच बीच में करते रहे, या फिर कोई एक फिक्स डे जो आपने चूज करके रखा है विद फैमिली, आप वो भी कर सकते हो। लौकी को अगर हम चॉप करके रखते हैं या लौकी को हम ग्रेट करके रखते हैं तो वो काली हो जाती है। मैंने आपको बताया भी था कि लौकी को अगर आपने, वैसे मेरी चॉप की हुई लौकी तो ऐसे नहीं होती है कि वो काली हो जाए, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं, हम वीकली करते हैं, 10 डेज के लिए करते हैं, तो वो उतना फ्रेश ही रहती है, तो अब मैं उसको यूज कर लेती हूँ। ग्रेट की हुई लौकी कई बार रह जाती है, जैसे मैंने पिछला बैच है ये मेरा लौकी का, मैंने नेक्स्ट बैच भी तैयार कर लिया है, ग्रेट करके रखी हुई है फॉर रायता, या फिर आपने अगर कोफ्ते वगैरह बनाने हो तो ये देखो आप मेरी, मैंने आपको बताया था कि आपने ब्लांच करना है, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, थोड़ा पानी उसका निकलने देना है, उसके बाद उस पर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेना है। लेमन स्क्वीज कर लोगे तो कलर वैसा ही रहेगा, खराब नहीं होती। तो अगर आप रायता बना रहे हो, दही में हम वैसे भी आइस वगैरह डालते ही है ना, तो आपने इसको दही में वैसे भी डाल दिया तो ये आपका रायता ठंडा ठंडा रायता तैयार हो जाएगा। अब इसमें डाली है, जिपलॉक बैग में पूरी फैला के डाली थी, तो अभी पीसेस में भी यूज कर सकते हो। जितना भी पीस आपको लौकी का चाहिए वो आप इस्तेमाल कर लो। देखो, अगर आप मील प्रेप नहीं ना करते हो तो आप सेम ही तरह का खाना रोज खाते रहोगे, या फिर आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा कुछ भी अगर आपने स्पेशल बनाना है तो। लेकिन अगर आप मील प्रेप करते हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ फूड है, आप पहले मेन्यू बनाते हो कि इस वीक आपको क्या क्या बनाना है, उसके हिसाब से आप सब्जियां चॉप करते हो, उसके हिसाब से आप चीज़ें बॉयल करके रखते हो, उसके हिसाब से आप ग्रेवीज अपनी रेडी करके रखते हो। तो क्या प्रॉब्लम है? यू कैन ईट एवरीथिंग। सोया चंक्स में ही 10 तरह की सोया चंक बनती है, क्यों एक ही तरह की खाते रहना है कुकर में बॉयल करके, है ना? तो पनीर की इतनी सारी रेसिपीज हैं। बाकी 5 लाख होने में कुछ ही फॉलोअर्स रह गए हैं, तो जल्दी कीजिए थोड़ा। बहुत इंतज़ार किया है मैंने 5 लाख फॉलोअर्स के लिए भी, तो अगर आप हेल्प करोगे तो वो जल्दी हो जाएंगे। वीडियोस देख के बस चले मत जाया करो, अगर याद नहीं रहता है तो मैं याद करवा रही हूँ कि सब्सक्राइब करके जाना। जितने लोगों को भी मील प्रेप पसंद नहीं आता है, आपको मेरी बात से आप एग्री नहीं होते हो सकता है कि कोई एक पर्सन कह रहा है तो आपको लगता है कि नहीं। आप नीचे कमेंट्स पढ़ो ना, अब तो 99% कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 1 और 2% लोग ही सही हैं, जो 98 या 99% लोग जो है वो चीज़ कह रहे हैं वो गलत हो सकती है। और मैंने आपको हाथ वीडियोज़ भी बताई थी, कृष अशोक करके एक चैनल है, उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में समझाया है साइंस बिहाइंड मील प्रेप। मैंने उनकी वीडियो देख के मैं खुश हो गई थी। अभी उन्होंने शायद कुछ महीने पहले ही वो वीडियो
वीडियो डाली है, तो उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे और ज़्यादा तसल्ली होगी कि जो मैं काम कर रही हूँ वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो एक उनका चैनल है मसाला लैब हिंदी करके, एक है उनका क्रिश अशोक करके। मैंने लिंक डाला था लेकिन वो लिंक उड़ जाता है, यूट्यूब ऐसे किसी और चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालने की परमिशन नहीं देता है, इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी। तो आप मैंने चैनल का नाम बता दिया, आप साइंस बिहाइंड मील प्रेप क्रिश अशोक करके देखना और सुनना। मेरी बात समझ में नहीं आई तो हो सकता है कि उनकी बात आपको समझ में आ जाए। किसी ने कहा था कि मैं वर्किंग हूँ और जब मैं जाती हूँ अपने काम पे तो मेरे कोलीग्स जो हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं देख के कि मैं सुबह 8 बजे अपने काम पे होती हूँ और मैं इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड कैसे बना के लेके आती हूँ इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ के। तो कहती मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे करके मील प्रेप करती हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को यूज़ किए बिना, इस्तेमाल किए बिना ही आप उनको, बस एक सोच बनी हुई है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये गलत है तो गलत है, हम चेंज ही नहीं होना चाहते। हमको चेंज होना पड़ेगा। हमें चेंज करने के लिए अगली आने वाली पीढ़ियों को अगर हमसे लड़ाई करनी पड़े, हमसे झगड़े करने पड़े, इन्वायरमेंट ख़राब करना पड़े तो क्या फ़ायदा। थोड़ा सा अपनी सोच को ब्रॉड करो, थोड़ा सा उसको ब्रॉड करो। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में मैं कहूँ कि मील प्रेप की बात नहीं करूँगी, वैसे भी अगर मैं नॉर्मल बात भी करूँ कि बच्चों को लेकर हम बहुत ज़्यादा, जिस इन्वायरमेंट से हम आए हैं, जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, जहाँ पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम के ज़माने में, और शायद वो सही भी थी, मैं ये नहीं कहती, बट आज के टाइम में हमने बहुत कुछ चेंज किया है। हमने अपने बच्चों, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में मुझे भी बहुत बार तकलीफ़ होती थी कि यार ये सही भी है या नहीं है, बट मैंने फिर होने दिया, मैंने जाने दिया और उसके बदले में मुझे रिजल्ट ये मिला है कि मेरे घर का इन्वायरमेंट, टचवुड कि बहुत मैं बढ़िया रखने की कोशिश करती हूँ और बहुत बढ़िया रहता है और मेरे बच्चे बहुत प्यार से रहते हैं। और दिस इज़ द रीज़न कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टोका टाकी नहीं करते हैं, फ्रीली सोचने का मौका देते हैं और फ्रीली करने का मौका देते हैं। अगर उनके कोई ओपिनियन मेरे से मैच नहीं करते हैं तो मैं उनको उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती हूँ और वो मुझे फोर्स नहीं करते हैं। जहाँ पे आपकी सोच के खिलाफ हो रही चीज़ों को भी आप खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट करते हो, वहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथ चलती हैं। देखो, जो लोग गलत बोलते हैं कमेंट सेक्शन में या अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ या अपनी डॉटर इन लॉज के साथ या अपने हस्बैंड के साथ भी, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा वर्क, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाला ही गलत हो, कई बार हम खुद भी बहुत गलत होते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने से, अपनी भाषा ठीक करने से, अपना सोचने का तरीका, अपना देखने का नज़रिया ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो थोड़ा सा उन पे काम किया जाए। मील प्रेप आपको पसंद नहीं आता है, मत करिए, लेकिन सोच और भाषा सही रखिए। अच्छा, राजमा और चने वगैरह जब हमने सोखे होते हैं तो उनको कुक करने के लिए कितना टाइम अप्रोप्रिएट रहता है। जो लोग पूछते हैं विसल कितनी लगवानी है, पहले तो मैं यही चीज़ को वो करूँगी कि विसल लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपने फुल फ्लेम पे किसी चीज़ को रखा है तो आपकी एक विसल आ गई है। विसल आने का मतलब क्या होता है? विसल आने का मतलब ये है कि जितना एक प्रेशर कुकर में टेम्परेचर चाहिए वो उतना ऑलरेडी बन चुका है। आप प्रेशर दे जा रहे हो और वो रिलीज कर रहा है, आप प्रेशर दे रहे हो वो रिलीज कर रहा है। कुकिंग जो है वो बढ़िया नहीं रहती है। जब एक विसल आ जाती है मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ, उसके बाद जो टेम्परेचर उसमें बना है वो बना ही रहेगा, उसमें ही आपकी कुकिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको विसल पे विसल लगवाने की जरूरत नहीं होती। ज़्यादा विसल लगने का मतलब ये नहीं कि आपकी कुकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। आप उसको लो पे करो, आराम से उसको कुक होने दो। चना हो, राजमा हो, उनके लिए आपको 20 मिनट काफ़ी हैं। विसल आने के बाद 20 मिनट काफ़ी हैं। 20 मिनट में आप फ्लेम ऑफ कर दो। फिर जो प्रेशर उसमें बना हुआ है उसको रिलीज़ नहीं करना, उसको अपने आप रिलीज़ होने देना है। आपके चना हो या राजमा हो बहुत ही बढ़िया कुक होते हैं, ना वो ओवर कुक होंगे ना वो अंडर कुक होंगे। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि डीप फ्रीज़र हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें इतना। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बहुत सहमत हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ें थी वो कर पा रही थी प्रिपेयर इतने सालों से। थोड़ी करती थी, फिर बीच में अब बच्चे अपना स्नैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रखने लग गए तो मेरा तो सामान और भी कम आने लग गया, तो इसीलिए मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा फ्रीज़र का। देखो, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये है 180 लीटर का, इतने की ज़रूरत भी मुझे नहीं थी, मेरे को 100 लीटर का भी काफ़ी था। 100 लीटर का जो डीप फ्रीज है, अगर आपको 100 लीटर का मिलता है तो आपको आई थिंक 14-15 हज़ार में आराम से मिल जाना चाहिए। ये मैंने लिया है ब्लू स्टार का, 180 लीटर्स का है ये, ठीक है, और इसकी बहुत कैपेसिटी है, मैंने आपको पूरा टूर दिया है इसका। तो अगर आप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो,
अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए तो इन्वेस्ट कर लो। नहीं कर सकते तो जो फ्रीज़र आपके पास है उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप फिर करते रहो, यही ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। इस डीप फ्रीज का भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस मुझे कोई चॉपर का पूछ रहा था, चॉपर का लिंक भी डाल दूंगी, जिप लॉक बैग्स का लिंक भी डाल दूंगी, प्लस कुछ अच्छे कंटेनर्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दे दिए हैं। बाकी जो डाउट और भी अगर आपके होंगे तो आप मुझे हाँ, एक सौगी का पूछा था मुझे किसी ने कि हाँ ये सब्जियां जो है हम चॉप करके फ्रीज कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उनको कुक करते हैं तो वो सौगी हो जाती हैं। हाँ, हो जाती हैं कुछ सब्जियां, लेकिन मैं उतना बॉदर नहीं करती उन चीज़ों के लिए। बट अगर आपको क्रिस्पी ही खानी है तो उसके लिए थोड़ा सा काम आपको और करना पड़ेगा। चॉप करने के बाद ना आप गरम गरम पानी में उनको डाल दो, मतलब बहुत टाइम तक उसको बॉयल नहीं करना है, बिल्कुल उबलते पानी में आपने डाला ऐसे आधा 1 मिनट के लिए, फटाफट निकाल के उसको ठंडे पानी में आइस वाटर में डालना है। उसके बाद आपने उसको फैला देना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा टाइम तक देखो एक्सपोज नहीं रखना होता, फिर हम वही बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं जब हम ज़्यादा उनको एक्सपोज करके रखते हैं। तो जैसे ही वो ड्राई हो जाए या फिर खुद ही उनको आप किसी क्लॉथ नैपकिन के साथ या किसी ड्राई कपड़े के साथ उसको ड्राई करके इमीडिएटली उसको आप फ्रीज कर लो, काफ़ी हद तक वो सौगी होने से बच जाती हैं। तो आज की वीडियो में अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और जैसे मैंने कहा कि 5 लाख फॉलोअर होने में बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स रहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।